बालाघाट जिले के इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने एक साथ हथियार समेत सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं, जिनमें केवी डिवीजन के लीडर कबीर का नाम प्रमुख है, जिस पर एमएमसी जोन में 77 लाख का इनाम घोषित था। 77 लाख का। अन्य सरेंडर करने वालों में राकेश, लालतू, नवीन, विक्रम, समर, सालिता, शिल्पा, जरीना और जयशीला शामिल हैं। इन नक्सलियों के पास 2 AK-47, 2 इंसास, 3 सिंगल शॉट और 1 SLR जैसे हथियार थे। सभी नक्सली आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का बालाघाट दौरा भी संभावित है। तो नक्सल उन्मूलन अभियान की तरफ एक और बड़ा कदम, बड़ी सफलता। 77 लाख के इनामी कबीर का सरेंडर, एक साथ बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर। बालाघाट में 10 नक्सलियों ने हथियार समेत सरेंडर किया। केबी डिवीजन के 10 नक्सलियों का ये सरेंडर, ये औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने हथियार डालेंगे। इसमें 77 लाख का एक नक्सली भी शामिल है। सोचिए कितना खूंखार ये रहा होगा। इसके ऊपर 77 लाख रुपए का इनाम था और इन नक्सलियों ने हथियार के साथ यहां हथियार डाले। लीडर कबीर ने अपने साथियों के साथ सरेंडर किया। इनका लीडर कबीर था और इसके ऊपर 77 लाख रुपए का इनाम था। इसमें पुरुष और महिला नक्सली दोनों शामिल हैं। कुल 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो लाल आतंक अपने खात्मे की ओर। जितने ऑपरेशंस देश भर में हो रहे हैं, इस पर सीधी निगरानी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। जहां जहां नक्सल मूवमेंट है, वहां वहां सरकार ऑपरेशन चला रही है और ये ऑपरेशन सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के निगरानी में चल रहे हैं। यहां 77 लाख के इनामी कबीर ने सरेंडर कर दिया। इस नक्सली पर, कबीर पर 77 लाख रुपए का इनाम था और 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। केवी डिवीजन के 10 नक्सलियों का सरेंडर। तो चाहे बालाघाट हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, नक्सली अब अपनी मान में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। वो अब धीरे धीरे करके या तो ढेर किए जा रहे हैं या तो वो खुद सामने आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। हिडमा की मौत ने पूरे के पूरे नक्सल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, कमर तोड़ दी है। अब जितने भी नक्सली बचे हैं, सबको पता है कि या तो उन्हें सरेंडर करना होगा या तो उनका खात्मा तय है। सहयोगी राहुल टेमरे हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राहुल, बालाघाट में 10 नक्सलियों का सरेंडर। बताया जा रहा है कि ये नक्सली औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने समर्पण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, रात में ही खबर सामने आई कि केवी डिवीजन मतलब काना भोरम डिवीजन के 10 हथियारबंद नक्सलियों ने बालाघाट पहुंचकर आईजी संजय कुमार के बंगले पहुंचकर सरेंडर किया है। क्योंकि इस सरेंडर के बाद में पुलिस विभाग के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है पुलिस लाइन में, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव जी शिरकत करेंगे और सीएम साहब के सामने ही औपचारिक तौर पर नक्सलियों का सरेंडर करवाया जाएगा। क्योंकि मैं आपको जानकारी बता दूं, जो 10 नक्सली है, इनमें से 2 जो नक्सली है बड़े केडर के बताए जा रहे। 10 नक्सली जो है ये काना बोरम डिवीजन के हैं। इनमें से 6 पुरुष है और 4 महिला नक्सली। इनकी जो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, इनमें जो 2 नक्सली है एसजे DCM है और 2 जो है ACM रैंक के CM है। इनमें से जो कबीर बताया जा रहा है, कबीर नाम का जो नक्सली है, इस पे लगभग 77 लाख का इनाम घोषित था, जो कहीं ना कहीं बालाघाट के दृष्टिकोण से एक बड़ा नक्सली था, बड़ा कैडर था और इसके द्वारा ही काना भोरम डिवीजन की पूरी कमान संभाली गई थी। क्योंकि कबीर के अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर राकेश है, लालतू है, नवीन है, विक्रम है, समर है, सलिता, शिल्पा, जरीना और जयशीला, ये भी एक बड़े कैडर के नक्सली ग्रुप में जो शामिल रहते हैं और वो इनकी लगातार सक्रियता बालाघाट जिले के जंगलों में बनाई हुई थी। काना भोरम डिवीजन, केबी डिवीजन में इनकी सक्रियता थी। इनके हाथ जो ये सरेंडर जब करने पहुंचे तो इनके पास से 2 AK-47, 2 इंसास,
3 सिंगल शॉट और एक SLR बंदूक ये साथ में लेकर के आए थे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस नक्सली सरेंडर पॉलिसियों को लेकर के जिस प्रकार पुलिस विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, IG संजय सिंह कुमार भी लगातार मध्य प्रदेश की सरेंडर पॉलिसी को वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी बता रहे थे। इसकी ओर लगातार प्रयास करा था, तमाम प्रकार के वो प्रचार प्रसार किया जाता है। उसका ही कहीं ना कहीं परिणाम है कि आज यहाँ पर 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। यहाँ पर सबसे पहले नक्सलियों ने फॉरेस्ट गार्ड को अपनी मध्यस्थता बनाई, उसके बाद में हॉकफोर्स टीम के जरिए जो नक्सली है देर रात में बालाघाट मुख्यालय आजी बंगले पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने हथियार डाले हैं। जी बिल्कुल राहुल, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने ऐसी बात है कि उनके सामने ये नक्सली जो हैं वो औपचारिक रूप से सरेंडर करेंगे, संभावित है बालाघाट दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जी बिल्कुल, देखिए दोपहर 3 बजे के करीब का इनका डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रोग्राम आया हुआ है। वे सबसे पहले जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद में बालाघाट पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर नक्सलियों का औपचारिक तौर पर सरेंडर करवाया जाएगा। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश सरकार की जो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर के ये नक्सली जो है वो सामने आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं हथियार के साथ में। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।